Hello bachcho, let's read this question. So this question says a long conductor of circular cross section has a radius small r, okay, and length capital small l as shown in the figure. The conductivity of the material near the axis is sigma 1 and increases linearly with the distance from the axis and becomes sigma 2 near the surfaces. Find the resistance of the conductor if the current flows from the one end and leaves from the other end. ओके, हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। हमें कंडक्टिविटी का वेरिएशन दिया गया। कंडक्टिविटी उसने क्या बोला कि इंक्रीजेस लीनियरली। ओके, एक्सिस पॉइंट पर सिग्मा 1 के इक्वल है और आपके सरफेस पर सिग्मा 2 के इक्वल है। और करंट देखिए आपकी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। करंट आपकी देखिए करंट एंटर्स फ्रॉम द वन एंड एंड लीव्स द अदर एंड। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है और आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बेसिकली फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस। क्या लिख लीजिए, आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस हम देखिए कैसे फाइंड आउट करके बताएंगे। हमें कंडक्टिविटी का वेरिएशन दे रखा है। ओके, रेजिस्टेंस देखिए आपका किसके इक्वल होता है। रेजिस्टेंस होता है आपका, देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इन टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, इस तरीके से हम क्या, दिस इज अ फार्मूला यूज्ड फॉर द रेजिस्टेंस। ओके, और क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका आपको क्वेश्चन में कंडक्टिविटी गिवन कर रहे हैं तो हमें पता है, देखिए जो आपकी कंडक्टिविटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। ओके, जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी उतनी लेस आपकी कंडक्टिविटी। ओके, ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये हम बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपके क्या हो जाएगा, दिस इज अ की कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि एक लॉन्ग सिलेंडर है, दिस इज ए लॉन्ग सिलेंडर। ओके, मैं सिलेंडर को ड्रॉ करता हूँ। दिस इज ए लॉन्ग सिलेंडर। ये आपका देखिए इस तरीके से कोई आपका सिलेंडर है। ये आपका सिलेंडर हो गया। ओके, ये आपका देखिए सिलेंडर है। ओके, करंट देखिए इसमें पैरेलल टू द लेंथ वेरी, मान लीजिए दिस इज अ लेंथ। ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखे, गिवन कर रखे, स्मॉल एल के इक्वल। ओके, करंट आप में देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, पैरेलल टू द लेंथ आपकी क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। ओके, अब हमें देखिए क्या बता रहा है, कंडक्टिविटी का वेरिएशन बता रखा है। दिस इज द एक्सिस, मान लीजिए दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, और हमने देखिए इसमें स्मॉल एलिमेंट ले लिया। देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, आपका इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, ये आपका मान लीजिए क्या आपका, दिस इज अवर स्मॉल, यहाँ पर हमने स्मॉल क्या ले लिया, ऐसे क्रॉस सेक्शन ले लिया। ओके, इसकी ये आपका इस तरीके से होगा। ओके, दिस इज अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन। ओके, दिस इज द स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर हमने एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन ले लिया इस तरीके से। ओके, ये आपकी इस तरीके से आपकी क्या होगी, कंडक्टिंग, हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग सिलेंडर का लुक लुक ले लिया। ओके, ये देखिए अब हमने यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसकी टोटल रेडियस कितनी है, इसकी टोटल रेडियस क्वेश्चन आपको गिवन कर रखी है यहाँ से यहाँ तक। ये आपकी स्मॉल आर के इक्वल है। ओके, जिसकी रेडियस देखिए किसके इक्वल है, आपके स्मॉल आर के इक्वल है। लेंथ आपकी एल के इक्वल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, इस पॉइंट पे देखिए आपकी कंडक्टिविटी कितनी गिवन कर रखी है, एक्सिस पर आपके सिग्मा 1 बोल रखा है एंड इंक्रीजेस लीनियरली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड बिकम्स सिग्मा 2 नियर द सरफेस। सरफेस पर आपकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 हो गई है। ओके, अब हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हम देखिए हमने एक स्मॉल यहाँ पर क्या कर रखा है, वो एक्सेल सिलेंडर यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ओके, इसके रेडियस देखिए हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल आर गिवन कर दिया ना, तो इसके रेडियस मान लीजिए हमने एप्सिलॉन एज्यूम कर लिया। एप्सिलॉन क्या इसकी रेडियस होगी, इसकी जो थिकनेस होगी, इसके थिकनेस को मैंने डी एप्सिलॉन लिख लिया। ओके, दिस इज द थिकनेस, ये जो थिकनेस वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा आपका, डी एप्सिलॉन है। ओके, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखिए पहले मैं इस स्मॉल रेजिस्टेंस का क्या कर लेता हूँ, इस स्मॉल पार्ट का जो अपने स्मॉल कोएक्सियल सिलेंडर लिया है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें कंडक्टिविटी का वेरिएशन गिवन है। ओके, तो देखिए कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होगा, पहले तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए आपका कंडक्टिविटी में एक्सिस पर आपकी सिग्मा 1 है और सरफेस पर कितना है, सिग्मा 2 का इक्वल। ओके, तो हम बता सकते हैं, देखिए सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ओके, अगर हम कंडक्टिविटी पर यूनिट लेंथ कैसे चेंज हो रही है लिखें, तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्सिस पर आपका सिग्मा 2 हो गया है और इनिशियली सॉरी सरफेस पर सिग्मा 2 हो गया है। एक्सिस पर कितना था, सिग्मा 1 के इक्वल था, डिवाइडेड बाय द स्मॉल आर के आपके रेडियस। ओके, तो इस वेरिएशन से आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द वेरिएशन। ओके, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, आपका स्मॉल आर। ओके, इनटू देखिए, इनटू हम क्या कर लेते हैं, टोटल रेडियस। ओके, टोटल स्मॉल वाले की रेडियस कितनी है आपकी, एप्सिलॉन। ओके, ये हम यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर हमसे यहाँ पर इसका वेरिएशन पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं, देखिए कंडक्टिविटी को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हम एक्सिस पढ़ते हैं, हम देखिए मैथमेटिकल फंक्शन बना रहे हैं। ओके, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। जब हम एक्सिस पढ़ते हैं तब देखिए कितनी थी, सिग्मा 1 के इक्वल थी, तो आप इसको सिग्मा 1 से ऐसे ऐड कर लीजिए। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस ऑफ सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय आर
टाइम्स कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी। हमने इसको मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया। ओके, इसको देखिए हम चेक कैसे करेंगे। देखिए जब हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस पर आपका एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी। तो इस एक्सप्रेशन पे आप 0 पुट कर लीजिए, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके आंसर, सिग्मा 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और जब हम देखें यहाँ पर इसकी बात करें, जब हम कहाँ पर आ रहे हैं आपके सरफेस पर देखिए आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी। कितनी, स्मॉल आर के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल आर पुट करेंगे, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 से सिग्मा 1 कैंसिल, और सिग्मा की वैल्यू सिग्मा 2 हो जाएगी कहाँ पर, आपके सरफेस पर। ओके, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट बन गया। ओके, ये हम यहाँ पर से इतना बता सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले हम इस स्मॉल पार्ट का क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, ये किसके इक्वल होता है, देखिए रेजिस्टेंस स्मॉल की बात करें तो डी आर हम यहाँ पर यूज करें। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ इनटू। ओके, रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में गिवन नहीं कर रखी, क्या है, कंडक्टिविटी गिवन है। तो हम देखिए इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको 1 ओवर रेजिस्टिविटी को हमने 1 ओवर सिग्मा लिख लिया। ओके, और सिग्मा का वेरिएशन में पता है, टाइम्स लेंथ, लेंथ किसकी, इस पूरी, आपने यहाँ पर जो ये आपका स्मॉल को एक्सेल सिलेंडर लेता है, इसकी लेंथ कितनी है आपकी, एल के इक्वल दे रखी है, तो इसको आप एल लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया देखिए कितना होगा आपका, इनसाइड वाले का देखिए ये आपकी क्या है, दिस इज आपका सिलेंड्रिकल लूप का, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपका देखिए 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी, एप्सिलॉन, तो 2 पाई एप्सिलॉन इनटू डी एप्सिलॉन, दिस विल बी द एरिया। इस सिलेंड्रिकल पार्ट का देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपका ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं इसको 2 पाई एप्सिलॉन टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, डी एप्सिलॉन। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एरिया, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से एरिया हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देखिए रेजिस्टेंस क्या कर लिया यहाँ पर से, डी आर, स्मॉल पार्ट का रेजिस्टेंस क्या कर लिया हमने यहाँ पर, इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये जो एंड है, देखिए ये दोनों एंड के हैं, बाकी जो रेजिस्टेंस होंगे देखिए, ये दोनों एंड देखिए आपके एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसके बीच में आपके जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबके एंड के अक्रॉस हम बता सकते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस इसके यहाँ पर होगा, ऐसे करते करते हमें पूरा क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी एक्सेस से लेकर यहाँ तक क्या करना है, पूरा इंटीग्रेट करना है। ऑल दिस आर कनेक्टेड विद द फिक्स पोटेंशियल, इनके एंड पर देखिए पोटेंशियल फिक्स है। पोटेंशियल फिक्स है तो इतना पता चल गया कि दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या होती थी, एंड का पोटेंशियल आपका सेम होना चाहिए, और यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या सेम है, तो हम बता सकते हैं कि दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, किसमें, पैरेलल। ओके, तो हम लिख सकते हैं ऐसी आपकी बहुत सारी सिलेंड्रिकल सेल्स होंगी, दीज आर अरेंज इन द पैरेलल। ये कैसे अरेंज होगी, आपकी पैरेलली अरेंज होगी। ओके, तो अब हम देखिए यहाँ पर से हम आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करते हैं, नेट रेजिस्टेंस आपका 1 बाय आर के इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डी आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आप इस टर्म का इंटीग्रेशन कर लीजिए। ओके, तो डी आर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका डी आर हो जाएगा, देखिए आपका एल वाली टर्म इधर आएगी, सिग्मा आपका ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन, ओके, डी एप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से आपका इतना हो जाएगा। ओके, यस, हम यहाँ पर से इसको इतना कैलकुलेट करेंगे, और आप एप्सिलॉन की देखिए लिमिट पुट कर लीजिए। लिमिट देखिए एप्सिलॉन की क्या क्या होंगी, जीरो से लेकर स्मॉल आर तक, जीरो से लेकर स्मॉल आर तक। ओके, ये आपकी लिमिट हो जाएगी। अब आप इसमें फंक्शन पुट कर लीजिए, बाकी सब रोल मैथमेटिक्स का। ओके, 1 ओवर एल देखिए आपका कांस्टेंट है, इसको आप क्या कर लीजिए, बाहर ले आइए। ओके, 2 पाई भी देखिए आपका कांस्टेंट है, इसको भी मैं क्या लेके आ गया, आपका बाहर लेके आ गया। ओके, सिग्मा देखिए आपका, सिग्मा का वेरिएशन लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप इंटीग्रेशन 0 टू स्मॉल आर पुट कर लीजिए, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा 1 प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस ऑफ सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय आर, टाइम्स कितना हो गया यहाँ से आपका एप्सिलॉन। ओके, ये आपका यहाँ पर से ऐसे फंक्शन बन गया। ओके, टाइम्स कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई आपने बाहर ले लिया था, सिग्मा को आपने पुट कर लिया, यहाँ पर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन टाइम्स डी एप्सिलॉन। ओके, ये आपके यहाँ पर से इतनी टर्म बच जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 पाई बाई एल आपका ये टर्म तब की बाहर कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिग्मा 1 और एप्सिलॉन डी। ओके, सिग्मा 1 देखिए हम, सिग्मा 1 भी आपका कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ ये आपका ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ओके, 2 पाई बाय एल बाहर है। ओके, अब सिग्मा 1 भी आ गया, एप्सिलॉन डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा आपका, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2। ओके, और अब आपकी लिमिट्स पुट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट कितनी है आपकी आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो माइनस 0। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका आर स्क्वायर बाय 2 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, प्लस देखिए क्या बचेगा, सेकंड टर्म में देखिए आपका सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, इसको ऐसे रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये भी कांस्टेंट है। फिर देखिए एक एप्सिलॉन ये, एक एप्सिलॉन ये, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन स्क्वायर टाइम्स डी, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एप्सिलॉन क्यूब बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और एप्सिलॉन की वैल्यूज पुट कर लेंगे, कितनी है आपकी आर है, तो हो जाएगा आपका आर क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट्स आपका 0 वाली टर्म में जाएगी। ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं, तो जो आपका 2 पाई बाय एल। ओके, और यहाँ से देखिए कितना हो गया आपका, सिग्मा 1 आर स्क्वायर बाई 2, प्लस देखिए कितना हो गया यहाँ से आपका, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ओके, ये टर्म आपकी ऐसी हो जाएगी। यहाँ से देखिए एक आर से आपका ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल करेंगे तो आपका आर स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। ये टर्म देखिए आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 पाई बाय एल हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखिए आपका सिग्मा 1 आर स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ पर आपका देखिए सिग्मा 1
बाई थ्री आर स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे कितना होगा? 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 आपका 1/6 के इक्वल होता है। 3 to the 6, यस 1/6 के इक्वल होता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं हो जाएगा आपका सिग्मा वन, ओके, आर स्क्वायर बाई सिक्स के इक्वल हो जाएगा। और प्लस क्या बच गया यहाँ से आपका सिग्मा टू आर स्क्वायर बाई थ्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये रिजल्ट आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। आर स्क्वायर बाई थ्री को भी आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, बाई थ्री एल, यहाँ पर आपका इतना बच जाएगा। अंदर क्या बच गया आपका सिग्मा वन बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका सिग्मा टू बच जाएगा। ओके, तो इतना आपका दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाना चाहिए? दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so this is the final answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.